नमस्ते दोस्तों बीते दिनों मालदीव की राजधानी माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में एक उन्मादी भीड़ ने हमला कर दिया। इस भीड़ ने वहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर हमला किया। इस कार्यक्रम में मालदीव के राजनयिक, भारत के राजनयिक और बहुत सारे अन्य देशों के राजनयिक भी मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी थे। ऐसे में कुछ लोग तख्तियां लेते हुए और नारे लगाते हुए उस स्टेडियम में घुस आए। आखिर ये भीड़ किसकी थी और इन्होंने हमला क्यों किया, इसी पर चर्चा करेंगे। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवक और विश्लेषक श्री मनीष भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी इस कार्यक्रम में। मनीष जी, ये जो माले में हुआ, इसमें बहुत सारे जो लोग थे, जो वहाँ की खबरें एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं, इसके अलावा जो वीडियो आ रहे हैं, उन वीडियो के अनुसार बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इस स्टेडियम में घुस गए और उन्होंने ये कहा कि योग हराम है और योग गलत है और योग इस्लाम के खिलाफ है। ये नारे लगाते हुए तख्तियां लेकर वो लोग घुस गए। तो योग जबकि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जी, आपने जो मुद्दा उठाया है उस पर एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर कोई भी चीज हो रही है तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी जा रही कि उसको योग करना ही करना है। या तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करी जाए, किसी को फोर्सली योग करने के लिए बोला जाए, तो मुझे समझ में आता है कि किसी ना किसी प्रकार के भावनाओं को आहत कर रहे हैं और उसका वो विरोध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। पूरे विश्व में, देश के विभिन्न प्रांतों में, विदेशों में, सब जगह अलग अलग जगहों पे इसको, योग को उस दिन सांकेतिक रूप से इसके प्रचार के लिए, इसके प्रसार के लिए और इससे होने वाले फायदों के को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए ये योग दिवस मनाया जा रहा है। परंतु इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी धर्म या मत को मानने वालों को जबरदस्ती करी जा रही है कि उनको योग करना ही करना है। तो ये बेसिकली सीधा सीधा उनकी जो मानसिकता है, जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, यूरोप में, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, हर जगह, अमेरिका के अंदर, जिस प्रकार से एक वो इस्लामिक फोबिया क्रिएट करके कहीं ना कहीं दबाव बनाना चाहते हैं और जो भी दुनिया के लोग इस्लाम के अलावा किसी भी मत को मानने वाले हैं उनके बीच में दहशतगर्दी पैदा करना चाहते हैं, ये मुझे उसी का एक जो है एक एपिसोड लगता है। और ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है, क्योंकि योग जो है उसको हर देश ने, हर संस्था ने ये माना है कि जो हमारी लाइफस्टाइल बीमारीज हैं, जो हम रोज की दिनचर्या जो हमारी खराब होगी, जिसको हम दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं कर सकते, योग के माध्यम से आसानी से उन सभी बीमारियों को, उन्हीं तकलीफों को हम बहुत ही आसानी से उनको दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोग इस विषय के अंदर, इस कला के अंदर अपने आप को निपुण करना चाहते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं। परंतु दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, दहशतगर्दी फैलाना, जो भी चीज उनके मत अनुसार नहीं है उसको हराम बताना और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उसका फोबिया पैदा करके, जोर जबरदस्ती करके उस चीज से लोगों को दूर हटाना। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे लोग शायद इसी कार्य में जुटे हैं, उनका दिमाग गलत जगह पर ही चलता है। दोस्तों आपको बता दूं कि मालदीव एक इस्लामिक देश है, एक छोटा सा टापू है मालदीव, और ये इस्लामिक देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 6 से 7 लाख के बीच मानी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी रहते हैं और बहुत सारे भारतीय रहते हैं, और भारत और मालदीव का संबंध काफ़ी पुराना रहा है। और इस कार्यक्रम में जो बताया गया कि कुछ लोगों की जो भीड़ है वो अचानक से योग दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें वो नारे लगाते हुए तख्तियों में लेकर वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और वहाँ तोड़फोड़ भी की। इस कार्यक्रम में लगभग 150 लोग शामिल थे, जिसमें कई राजनयिक थे, सरकारी अधिकारी थे, ये सब थे। और पुलिस ने हालांकि कार्रवाई की और लगभग 6 लोगों को पकड़ लिया। कुछ का कहना है कि इसमें एक विपक्षी दल का हाथ है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो आंदोलनकारी थे, जो लोग यहाँ इस
भीड़ का हिस्सा थे, उनका कहना था कि योग हराम है और इसके अंदर जो योग के आसन किए जा रहे हैं वो गलत हैं और इसके अंदर सूर्य नमस्कार जैसे एक आसन को जो है वो लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल ही गलत है, जबकि वो वहाँ नहीं था और चीज़ें थी। मनीष जी, ये सूर्य नमस्कार का भी इसमें जिक्र आया है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका कहना था कि सूर्य नमस्कार इस्लाम में हराम है, जबकि ये चीज़ भारत में भी आए दिन उठती रहती है कि लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार गलत है और हम नहीं करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ भी कहते हैं। तो आपको लगता है कि योग को कहीं किसी धर्म से जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, यही मेरा मानना है कि बहुत ही दुखद है, जितनी भी हमारी प्राचीन ज्ञान था, जितने भी प्राचीन हमारी जो भी हमारे ग्रंथ थे, वेद आदि थे, जो हमारी आर्य संस्कृति थी, उसमें जो भी चीजें बताई गई थी वो हर जनमानस के लिए बताई गई थी, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बताई गई थी। और उसको उसका लाभ भी बताया गया था कि एक मनुष्य के रूप में इंसान उन सब चीजों का कैसे लाभ कर सकता है, समाज में कैसे रहना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। सूर्य नमस्कार को साइंटिफिकली कई जगह, कई संस्थाओं ने, कई ऑर्गेनाइजेशनों ने प्रूव किया है कि वो अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो उसके अंदर जो हम 10 से 12 आसन का लाभ एक ही सूर्य नमस्कार के अंदर हम उसके अंदर ले लेते हैं, और वो हमारी पूरी बॉडी, मस्तिष्क से लेके हमारी एड़ी तक के सभी अंगों को किसी ना किसी रूप से प्रभावित करता है और उसका हमें लाभ मिलता है। तो उसका सिर्फ सूर्य का नाम आ रहा, सूर्य की रोशनी में वो लोग नहीं रहते क्या? सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उसको लाभ वो नहीं लेते हैं क्या? तो सूर्य की अगर किसी भी चीज से हमें कोई लाभ हो रहा है और हम उसकी अगर उसका किसी भी रूप में धन्यवाद कर रहे हैं या उससे और लाभ लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर किसी भी धर्म, मत या किसी संप्रदाय की किसी भी प्रकार की कोई हानि हो रही है। बेसिकली बहुतायत जो लोग हैं, योग को मानने वाले हिंदू लोग हैं, आर्य लोग हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो हमारा एक कला है पूरे विश्व इसका लाभ ले। आज आप देखिए कि दुनिया के अंदर कितनी गरीबी फैली है, कितनी बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो कहाँ से अस्पताल जाएंगे, कहाँ इलाज कराएंगे, महंगी महंगी दवाइयां कहाँ से वो लेके आएंगे। तो अगर योग के माध्यम से उनकी इन बीमारियों से बचाया जा सकता है, उनको लाभ दिया जा सकता है, उनको स्वस्थ रखा जा सकता है, जो जेनेटिक बीमारियां हैं, शुगर, बीपी इत्यादि की जो आम प्राय पाई जाती है, मोटापा इत्यादि, उनसे अगर बचा जा सकता है तो आने वाली बहुत गंभीर बीमारियों से बचा जाएगा। अगर आप इन छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल वाली बीमारीज हैं, जो इनका अगर मेडिसिन ना लेके नेचुरल वे में इसका अगर हम उपचार कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में परमानेंट जो रोग है वो परमानेंट खत्म हो जाएगा। तो उसको बिल्कुल खुले दिमाग से इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसको बैठ के चर्चा करनी चाहिए। जो उनको लेके अगर उनके मन में कोई भी शंका है, उसका शंका का समाधान होना चाहिए। हिंसा करना, विरोध करना, किसी तरीके की दहशतगर्दी करना, मुझे लगता है कि ये सभ्य लोगों के समाज में इस चीज की कोई जगह नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे इस्लामिक देशों में भी योग दिवस आयोजित किया जाता है। भारतीय दूतावास द्वारा ये सब जगह पे पूरे दुनिया में किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्यता दी है 21 जून को, तो यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो कार्यालय है वहाँ पर भी किया जाता है। साथ में जो उसके सदस्य देश हैं वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो ये एक्सरसाइज है योग, और इसको करने से बहुत सारे शारीरिक तौर पर जो है लाभ मिलते हैं। ये कहीं भी किसी भी तरह की पूजा अर्चना नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। और बहुत सारे इस्लामिक देश, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान से भी खबरें आई कि वहाँ पर भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, आर्य समाज से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने भाग लिया। फिर ऐसे में भारत हो या मालदीव हो, यहाँ के जो ये कट्टरपंथी नेता हैं जो अपना सिर्फ हित साधना चाहते हैं, जिनको सिर्फ कुछ एक मसाला चाहिए या कुछ मुद्दा चाहिए, जिनके पास कुछ नहीं है, मालदीव में भी लगभग ऐसा ही है। वहाँ पर भी आज वहाँ की सरकार के जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव जो है, जो कि अभी सत्ता में नहीं है, वो भी भारत के खिलाफ काफ़ी जहर उगलती रहती है। उसका झुकाव भी पाकिस्तान चाइना की तरफ ज़्यादा रहता है। उसके कार्यकर्ता जो हैं ये स्टेडियम के अंदर ये तख्तियाँ लेकर आए थे। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि उसी पार्टी के कार्यालय से ये सारे बोर्ड्स और तख्तियाँ जो हैं बांटी गई थी। उसके बाद जो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये सब किया।
कहीं न कहीं ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा भी है, प्योरली देखा जाए तो। जिस प्रकार से मालदीव में देखने को मिला, एक पार्टी जो कि पाकिस्तान और चाइना के हाथों खेलती है, वो पार्टी भारत के या कहें कि योग के या इस तरह के कार्यक्रम जिससे भारत जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसमें खलल डालकर अपने आप को एक तो जिसे कह लीजिए सस्ती लोकप्रियता पाना चाहती है और अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि भारत में भी जहाँ-जहाँ योग दिवस मनाया गया, वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी योग में भाग लिया। भले ही महिलाओं ने बुर्का पहना, लेकिन उन्होंने बुर्का पहन के भी योग किया। इस तरह की मीडिया में खबरें आई हैं। बिल्कुल जी, आपका कहना ठीक है। कहीं न कहीं इसके अंदर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आती है कि किसी भी प्रकार से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना अपना एजेंडा चलाते हैं कि भारत विरोधी कोई भी अभियान हो, भारत से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ हो, जिसका विरोध करके वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से वो भारत को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका का हाल हम अभी हम देख चुके हैं कि चाइना से दोस्ती करने से श्रीलंका का क्या हाल हुआ। पाकिस्तान अपने खुद के वजूद के लिए आज की डेट में जो है वो मतलब लड़खड़ा रहा है, उसका वजूद बचेगा नहीं बचेगा, आने वाले समय में उसके कितने टुकड़े होंगे ये उसको भी नहीं पता है। और ये देश सब मिलके इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका जो उनके देश के अंदर कोई ना कोई राजनीतिक लाभ लेने का ही इसका है, और इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया कि बहुत सारे देश जहां पर योग दिवस मनाया गया, मुस्लिम देशों के अंदर योग दिवस मनाया गया, वहां पर लोगों ने इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। अगर ये इस्लाम के खिलाफ होता या इस्लाम के अगेंस्ट होता तो कहीं भी मुझे लगता है कि इस चीज का उनको इस तरीके से स्वागत नहीं किया जाता। तो उनकी हो सकता है उस पार्टी की कोई मजबूरी होगी, अपना वोट बैंक बनाना होगा। जिस प्रकार से हमारे देश में भी कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरीके के बयान और इस तरीके के विरोध करते हैं, हो सकता है वो करते हैं, पर मुझे लगता है कि इसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वो सबके लिए है, सार्वभौमिक है और हर जनमानस के लिए। उसको किसी धर्म विशेष से, किसी पंथ से, किसी मत से, किसी पूजा पद्धति से जोड़ने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2014 में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया था। और सबसे खास बात ये थी कि मालदीव उन 177 देशों में शामिल था जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संबंध में जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया गया था उसका समर्थन किया था। तो ये भी एक इस्लामिक राष्ट्र है। और इसके अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के, हर मत के, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र बहुत हैं और इन 177 देशों में बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र थे जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन किया था। तो सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि जो भारत में रहने वाले ये जो धर्म की व्याख्या करते हैं, इस्लाम की व्याख्या करते हैं, जो अपने आप को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं और इस प्रकार के जो फतवे जारी करते हैं या दंगा फसाद करने का ऐलान करते हैं या दंगा फसाद करते हैं, चाहे वो मालदीव में हो, भारत में हो या पाकिस्तान में हो, तो क्या जो देश, अन्य मुस्लिम देश इस योग दिवस का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो इस्लाम मानने वाले नहीं हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या तुम ही इस्लाम के पैरोकार हो, दूसरे जो हैं इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं? तुमने ही केवल इस्लाम का झंडा उठा रखा है, अन्य जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो सब गलत हैं? तो ये एक सवाल उठता है। और किसी की भी आस्था का नाम लेकर ये कह देना कि योग भी एक हिंदू धर्म का एक अंग है, योग हाँ हमारी सनातन संस्कृति का एक अंग है, योग एक अलग हिस्सा है, योग साधना अलग हिस्सा है, वहीं प्राणायाम और व्यायाम और ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो अलग हिस्सा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ज़्यादातर प्राणायाम या फिर अलग अलग यौगिक क्रियाएं उनका ही इस्तेमाल किया जाता है, वही की जाती हैं, इसके प्रोटोकॉल में शामिल रहती हैं। ये चीज़ें कहीं भी उस आध्यात्मिक योग के साथ जुड़ी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकती है लेकिन उतनी विस्तृत प्रकार से नहीं है। इसमें कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, इसके अंदर किसी विशेष देवी देवता की पूजा नहीं होती, उनके आगे कुछ सर नहीं जगाया जाता। तो ये सब चीज़ें किसी भी तरह के, अगर कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति में किसी की उपासना नहीं है। अगर वो कोई और योग कर रहा है, त्राटक कर रहा है, तो उसके अंदर किसी भी देवी देवताओं की उपासना नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा जो इस प्रकार की भ्रांति फैलाई जाती है योग को लेकर कि ये
योग जो है अगर करेंगे तो ये गलत होगा, ये शिर्क होगा, ये गलत होगा, क्योंकि जो मालदीव के अंदर उपद्रवकारी थे उन्होंने भी इस प्रकार की तख्तियाँ उठा रखी थी कि इस्लाम में योग शिर्क है। तो ये शिर्क कैसे हुआ ये समझ में नहीं आता है। इन्होंने अपने ही हिसाब से अपनी कुरान की व्याख्या की और उसके बाद अपने ही हिसाब से योग को ये कह दिया कि योग गलत है। तो ये सब चीज़ें जो है दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से अभी मनीष जी ने कहा कि कुछ लोग एक अपना एजेंडा साधने के लिए, कुछ लोग केवल मीडिया में आने के लिए, कुछ लोग दूसरों के बहकावे में आकर इस प्रकार की जो बातें करते हैं, इस प्रकार की जो गलतियां करते हैं, ये गलतियां इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जो आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं, आप उसके बारे में जानते ही नहीं, आप तख्ती लेकर हमला करने पहुंच गए वहाँ पे उस स्टेडियम में जहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से बहुत सारे लोग योग कर रहे थे, वहाँ पर अगर आप उस हमले की तस्वीरें देखें तो किस प्रकार से उग्र भीड़ है आपको दिखाई देगी। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से गलत है ये एक। और फिर लोग कहते हैं कि इस्लाम एक पीसफुल धर्म है, इस्लाम के अंदर हम लोगों की बात सुनते हैं, इस्लाम में किसी भी अन्य धर्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें किस बात का सबूत हैं? ये सब चीज़ें इसी बात का सबूत हैं कि इस्लाम के अंदर हिंसा है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो उसका विरोध करो, अगर विरोध ज़्यादा हो तो उसको ऐसा विरोध करो कि उसकी जान भी ले लो। ये सब चीज़ें इस्लाम का एक तरह से चेहरा दिखाती हैं। मनीष जी, क्यों ये जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, हरकतें हैं, ये सब कहीं ना कहीं इस्लाम का वास्तविकता दिखाती हैं। उन जो मुल्ला मौलवी टीवी पर रोज़ डिबेट करते हैं कि नहीं इस्लाम बहुत पीसफुल धर्म है, इस्लाम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, उन सब के चेहरे पर एक तरह से उनका नकाब उतर जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मुझे लगता है कहीं न कहीं जितने भी प्रगतिशील दुनिया के देश हैं, वो इस्लामिक देश भी हैं, उन्होंने बहुत सारी मान्यताओं को चेंज किया है। वक़्त के साथ समय के अनुसार या कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रासंगिक नहीं है, या साइंटिफिक नहीं है, उन्होंने उसमें चेंज करके अपने देश के अंदर उनको बदलाव लाया है और उनके देश तभी तरक्की कर पाए हैं जब वो उन्होंने उस देश की सत्ता इन कठमुल्लाओं के हाथ में से लेके कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी कदम थे वो उठाए, जो भी बदलाव करने थे करे। वो सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं कि विरोध या एक तरीके का जो सिर्फ़ ये जो झंडा उठा के सिर्फ़ दहशतगर्दी फैलाना, इससे उन्होंने अपने आप को दूर किया। और वो मुल्क आज हमारे सामने देख रहे हैं दुनिया के बेहतरीन उनकी अर्थव्यवस्थाएँ हो गई हैं, पूरे विश्व से बिज़नेस कर रहे हैं। वो हर जगह से कहीं न किसी रूप से वो सामान बेच रहे हैं, अपना तेल बेच रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो तरक्की कर रहे हैं। परंतु उसी प्रकार हमारे को कुछ ऐसे मुल्क देखने को मिलते हैं, वो भी इस्लामिक मुल्क हैं, परंतु उनकी जो सरकारें हैं वो आज भी उनके पास दो ही एजेंडा है, एक तो भारत और हिंदू विरोधी बने रहना, दूसरा उनके पास एजेंडा है किसी ना किसी इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी करके जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके मन में दहशत पैदा करना। तो वो लोगों को कभी भी लॉजिकली या तार्किक रूप से कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे कि वो योग का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आज ये कह सकते हैं कि योग के विषय में साइंटिफिकली उसको प्रूव किया जा सकता है कि उससे लोगों को लाभ है, परंतु वो किसी भी प्रकार से ये साइंटिफिकली या लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे कि इस्लाम योग करने से कहीं इस्लाम का किसी भी प्रकार से या उनके जो जो धर्म की जो आस्था है उस पर चोट होती है। आप इस चीज को मानिए इस प्रकार से कि कभी भी हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम पूरा कंसंट्रेट होके करें। भले हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, तो जब वो एकाग्रचित होना चाहता है तो एकाग्रचित होने के लिए आज की डेट में दुनिया के अंदर केवल और केवल एकमात्र योग ही ऐसा माध्यम है जो आपको एकाग्रचित होने के लिए आपको बहुत जल्दी आपको फिजिकली और मेंटली तैयार कर देता है। एकाग्रचित होकर आप अपने इस्लाम की भक्ति करें, आप अपने ईश्वर की भक्ति करें, आप बौद्ध है बौद्ध करें, जो जिस भी प्रकार की उपासना आप करें, एकाग्रचित होंगे तो जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी आपकी आस्था है, उसके साथ कनेक्शन करने में आपको लाभ होगा। हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए, परंतु सिर्फ किसी चीज की गहराई को जाने बिना, सच्चाई को जाने बिना उसका विरोध करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन कठमल्लाओं की जो है मजबूरी है कि उनके हाथ से पब्लिक उनके पीछे से जो आज उनके कहने पे दंगा करने के लिए आ जाती है, उनके कहने पे सड़कों पे आ जाती है, वो आना बंद कर देगी। तो वो समय समय पर ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं जिससे कि देश और दुनिया के अंदर बेवजह तनाव की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उसका नुकसान होता है। कल की दैनिक जागरण अखबार के अंदर मैं पढ़ रहा था कि ये कैथोलिक चर्च ने भी अब ये एक अपना एक प्रोग्राम बनाया है, जितने भी उनके पादरी हैं उनके लिए योग का कोर्स करना, उनका एक मतलब एक उसके अंदर उन्होंने ऐड किया कि योग की नॉलेज लेना बहुत जरूरी होगा उनको, क्योंकि अगर उनको भी लग रहा है कि आज योग को मानने की वजह से लोग
हिंदू संस्कृति को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, योग की वजह से उनकी तरफ जा रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे पादरी भी योग करें, कहीं योग की वजह से उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उनके अंदर आस्था रखने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ईसाई धर्म से दूर ना हो जाए। वो उसको उस तरीके से देख रहे हैं, इस्लाम के लोग दहशतगर्दी से उस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से और जितना भी सोशल मीडिया उसके माध्यम से योग के विषय में जो भ्रांतियां हैं, योग के विषय में जो भी गलत मान्यताएं हैं, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार करें, जिससे कि आम जो जनमानस है उसको योग के विषय में पता लगे और वो उसका लाभ ले पाए। जी, बिल्कुल सही कहा। और मेरे को तो लगता है कि जैसे इस्लाम के अंदर लोग अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए झुकते हैं। उनके कहा जाता है कि इस्लाम को मानने वाला अल्लाह या पैगंबर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा, और वो जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ झुकते हैं, और वो शायद ये मानते हैं कि वो अल्लाह के सामने झुक रहे हैं। तो योग के अंदर जो योगी क्रियाएं हैं, जब उसमें झुकना है या उठना है, हाथ जोड़ना है, ये सब एक क्रिया है, और उन क्रियाओं को वो लोग शायद अपनी नमाज की तरह ही देखते हैं। उनका कहना है कि शायद वो हो सकता है किसी और के धर्म के, किसी ईश्वर के आगे झुकने का हो, या कुछ भी हो सकता है। उनके दिमाग में क्या है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता कि ये एक साइंटिफिक चीज़ें हैं। आज हर दुनिया का लगभग हर डॉक्टर बहुत सारी बीमारियों के लिए योग करने के लिए कहता है, फिजियोथेरेपी करवाता है। तो ये सब चीज़ें आप एक स्टैंडर्ड बन गया है। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो डॉक्टर हो सकता है आपको ये कहे कि आप योग करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, ये सब चीज़ करिए। लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के हिसाब से शायद वो उसको उससे आगे बढ़ते ही नहीं, कि नमाज की तरह झुकना यानी पूजा करना, और अगर किसी ने योग किया और उसी तरह का कुछ किया तो हो सकता है वो कहीं और झुक रहा है। तो इस चीज़ को वो जोड़कर शायद मान लेते हैं कि वो योग भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें इनके समझ में आनी चाहिए, और शायद जल्दी समझ में आएंगी भी। लेकिन जिन्हें राजनीति चमकानी है, अपना धंधा करना है, उनको जानते हुए भी ये सब करना है। तो ये लोग हमारे सनातन धर्म या भारत के दुश्मन ही नहीं, ये अपने मत और संप्रदाय के लोगों के लिए भी दुश्मन एक तरह से बन रहे हैं, और उनको भी बदनाम कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर। मनीष जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।